Hello students, today we will study our poem Animals। और ये जो पोएम है इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। और ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि कुछ ट्रेड्स हैं जो आजकल जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें गुम हो चुके हैं, वो अब उनके व्यवहार में नहीं देखे जाते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें पता नहीं वो चीज़ें किस तरीके से आ गई, कैसे ट्रांसफ़र हो गई हैं। वो उसका रीज़न ढूंढना चाहता है और वो कौन से ट्रेड्स हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एनिमल्स की उसको पसंद हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो एनिमल्स के साथ उसको रिलेट करवाती हैं। तो यही सारी चीज़ों के बारे में जो पोएट है उसने लिखा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेंट। कहता है कि मैं सोचता हूँ कि भाई मैं मुड़ सकूँ और जो है एनिमल्स के साथ रह सकूँ। दे आर सो प्लेसेड, वो इतने काइंड हैं, प्लेसेड होता है काइंड, एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स संयमी, मीन्स जिनको अपने आप पर पूरा संयम होता है कि जहाँ पे आपको अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ सेल्फ कंटेंट। ठीक है, तो पोएट जो है वो क्या कहता है कि भाई मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एनिमल्स की तरफ मुड़ूँ और उनके साथ रहूँ, क्योंकि वो कितने जो है बिल्कुल काइंड है और उनमें अपने आप में संयम है, जो कि आजकल जो है ह्यूमन बींग्स में खोते चले जा रहे हैं। वो इतने आजकल का हमारा जो एनवायरनमेंट वो कैसा है कि जो लोग हैं वो इतने काइंड भी नहीं रहे हैं और इतने सेल्फ कंटेंट भी नहीं रहे हैं, मतलब इतने आत्म संयम भी नहीं। उनको एक चीज़ चाहिए तो उसके साथ दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए। इस तरीके से हमें अपनी इच्छाओं पे जो है वो एक कंट्रोल नहीं है। तो जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, और ये इसी बारे में जो पोएट है वो बात कर रहा है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं वहाँ पे खड़ा होता और उनको लंबे समय तक देखता ही चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। यहाँ पे एक टर्म आई है लॉन्ग एंड लॉन्ग। क्यों देखता है उनको बहुत लंबे समय तक? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमें बहुत पसंद होती हैं हम उसको बार बार देखते हैं ना, तो यही चीज़ बता रहा है कि क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पोएट को बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो उनको बार बार देखता है और लंबे समय तक देखता चला जाता है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन about their condition, they do not lie awaken in the dark and weep for their sins। कहता है कि they do not sweat, मतलब उनको पसीना नहीं था। पसीना किस तरीके से नहीं आता कि कई बार हम कहते हैं कि इस सिचुएशन को देख के मैं तो इतना डर गया, पसीने आ गए, इजंट इट? ये होता है ना कि भाई हम किसी चीज़ को देख के एकदम से डर जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको पसीना नहीं आता, वो किसी सिचुएशन को देख के डरते नहीं हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और उनकी जो स्थिति है उनके बारे में रोते चिल्लाते नहीं है। वाइन होता है रोना, चीखना, चिल्लाना। ठीक है, तो उनकी जो कंडीशन है वो जिस हालात में है उसको देख के रोते चिल्लाते नहीं। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, हमारी तो ये ऐसी हालत है, हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, आजकल हमें ये परेशानी चल रही है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी स्थिति के बारे में रोते चीखते चिल्लाते हैं, अपनी सिचुएशंस जो होती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो होती हैं लाइफ की, उनसे डर जाते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उन सब चीज़ों को बिल्कुल एक साधारण तरीके से लेते हैं। दे डू नॉट लाई अवेकन इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। कहता है कि वो अंधेरे में जागते नहीं हैं, उनको जागने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने जो पाप हैं उनके लिए वो रोते हैं। अब क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, वो अगर कुछ गलत कर देते हैं तो दूसरों के सामने में उसको एक्सेप्ट करने में जो है उनको शर्म महसूस होती है। नहीं, वो जो है तर्क देंगे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, मेरा ये फॉल्ट नहीं है, मैं मिस्टेक पे नहीं हूँ। तो वो क्या है, तब तो मानेंगे नहीं। लेकिन जब अकेले होते हैं रात को, यहाँ पे डार्कन का मतलब ये भी लिया जा सकता है जब आपकी अंतरात्मा, जब आप सोचते हो कि मैंने आज क्या किया। हम चाहे दूसरों के सामने अपना फॉल्ट जो है माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे जो इनर वॉइस होती है उसको पता होता है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे गलत हैं। ठीक है, तो हमें नींद नहीं आती और हम अपने जो पाप हैं जो हम दूसरों के सामने नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अंधेरे में खुद से जो है रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो जो है मुझे परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, अपनी जो ड्यूटी है वो भगवान से, कि भी हम ये बताते हैं कि हम ये कर्तव्य है, हमारा ये है, वो है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हुए मुझे परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी इंसान जो है वो मतलब असंतुष्ट नहीं है, मतलब कोई भी जानवर जो है वो असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑइंग थिंग्स, और कोई भी जो है डिमेंटेड नहीं है। डिमेंटेड का मतलब होता है मैड, पागल नहीं है। मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स मतलब
चीज़ों को अपनाने के पीछे का जो पागलपन होता है वो होता है मैनिया, ठीक है। डिमेंटेड भी मैड होता है और मैनिया भी एक मैडनेस होती है किसी चीज़ को अपनाने के पीछे, ठीक है। तो क्या कहता है कि भाई वो सब सेटिस्फाइड हैं, किसी में डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, और कोई भी जो है पागल नहीं है कि ये चीज़ मेरे पास हो। वो चीज़ों को अपनाने के पीछे का जो पागलपन जो कि ह्यूमन बींग्स में है वो एनिमल्स में नहीं है, isn't it? So thank you so much for watching the video. Next part we will do in the next video.